ठीक है, देखो चलिए आज का हम फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आप उस दिन लास्ट क्लास में बच्चे ये बताया था, हमारे पास 4 तरह की कन्वर्जन आएंगी, 4 टाइप्स की, जिसमें बाइनरी होगा, डेसिमल होगा, ठीक है जी। फिर डेसिमल के बाद क्या होगा, हमारा ऑक्टल भी होता है और हेक्सा डेसिमल होता है, ठीक है, ऑक्टल। ओके, बस एक चीज याद रखनी, बाइनरी का मतलब 2 होता है तो कहाँ हो गया 0 1, डेसिमल का मतलब 10 होता है तो 0 से 9, मतलब कि जितना नंबर है उससे एक कम। समझ आया? यस सर। देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या ऑक्टल है तो 0 से कहां तक होगा 8 होता है, वैसे तो ये क्या होगा 7। 7। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है डियर, है तो 8 नंबर ही है ना, वैसे तो यस सर। है तो 8 नंबर है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे, जहाँ पे बस एक न्यू इनोवेशन क्या है बच्चे, कि 0 से क्या होगा, 0 से 15। क्या होगा 9 तक तो है, मतलब कि जो 10th डिजिट है वो क्या है ये, ठीक है। बट जो 11 को हम लिखेंगे ए बी सी डी और ई, ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, और लास्ट क्या हो गया हमारे पास एफ। ओके, 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 के 16 का मतलब क्या है, हमारा पूरा का पूरा बच्चे किसके अंदर आ जाता है, हेक्साडेसिमल के अंदर। क्लियर हुआ बच्चे आपको? यस ठीक है, सर। तो इसमें से कोई ऐसी कन्वर्जन है जो आपको नहीं समझ आई हो? नहीं ठीक है, सर, सब क्लियर है। समझ आ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये सारा कुछ कर लिया है कि डेसिमल से बाइनरी कैसे होता है, और हमने ये भी कर लिया था बाइनरी से डेसिमल कैसे होता है। ओके बच्चे, डन। ओके सर। अब थोड़ा सा आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी। अब जब हम न्यू टाइप की कन्वर्जन अब हम करेंगे, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल। किसमें करेंगे अब हम स्टार्ट, बाइनरी टू ऑक्टल में। ओके। ठीक है जी, क्या करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल। अच्छा, अब आप ये चीज देखने की स्टार्ट करिए, बाइनरी का बेस कितना होता है बच्चे 2, ऑक्टल यस का सर। बेस कितना होता है 8। ठीक है, तो आप 8 को बस ये मान लीजिएगा कि ये क्या है 2 raised to power 3। क्या है बच्चे ये 2 raised to power 3, सही है जी। ठीक है, यस सर। तो जब भी आपके पास कोई भी बाइनरी आया है तो बाइनरी में आपने क्या करना है, पहले उसको 3 के डिजिट्स को ब्रेक कर लेना। मान लीजिए आपको दिया हुआ है ये नंबर, ठीक है, ऐसे 5 है, तो पहले लेफ्ट हैंड यहां से स्टार्ट करो, राइट हैंड साइड से पहले ये 3 ब्रेक ये कर लिए। यस ठीक है, सर। पहले ये क्या कर लिए हमने 3 ब्रेक कर लिए। ओके, तो अब आप ये देखने की स्टार्ट करो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितने हैं दिए 2, यस सर। तो इसको 3 कैसे बनाएंगे, आगे क्या लगा दो 0, बन गए ना 3। यस सर। क्लियर हुआ वो आपको, यस सर। कि अब हमने क्या करना है, इसको 3 की फॉर्म में लेना, बिकॉज हमारी पावर कितनी है ये, 3। और कल को जब हम हेक्साडेसिमल करेंगे बच्चे वो 16 होता है, तो उसमें क्या करेंगे 2 raised to power 4, मतलब यहाँ पे यहाँ पे कितनी मिलेगी सो 4 4। 4 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर यही डिजिट होता, मैंने नंबर क्या लिखा था 11 ये, ठीक है, और ये, तो मैं ये 4 ले लेता और इसके आगे क्या कर देता बच्चे 3 जीरो लगा देता। ठीक है, तो ये क्या बन जाता, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे करते। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। ठीक है, और आपको तो ये छोटे होते से ही पता है, जब हम कंप्यूटर सीखते थे कि बाइनरी लैंग्वेज होती है जो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये हम पहले यस भी सर। पढ़ते आ चुके हैं कि बाइनरी का मतलब क्या होता है 0 से 1। ठीक है, अब आप ध्यान से समझें इसको, बाइनरी को हमने कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, अब जैसे ये देखिए, अब हमने 2 का टेबल आपने उस समय पढ़ा होगा लास्ट क्लास के अंदर, 2 0, ये क्या होता है 1, 2 raised to power 1 कितना होता है 2, 2 raised यस to सर। power 2 कितना था हमारा 4 था, 2 raised to power 3 कितना था डियर हमारा, दैट इज 8, 2 raised to power 4 कितना था हमारा 16, 2 raised to power 5 कितना था हमारे पास 32। ठीक है, एक बार मैं यहां तक लिख रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमने काउंटिंग के वे से हमने ज्यादा से ज्यादा क्या क्या आ सकता है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास बाइनरी से ऑक्टल में लेके जाना है, तो मैंने क्या बोला था, आपने 3 डिजिट्स की फॉर्म में लगाना है उसको।
Yes, sir. क्या लगाना है, 3 डिजिट्स की फॉर्म में उसको लगाना है, ठीक है। और मैंने एक चीज बताया था, जो नंबर स्किप हो जाए उसके आगे 0 लगा दो, मतलब 2 नहीं आ रहा है 0 लगा दो, 4 कंसिडर हो रहा है उसके आगे 1 लिख दो, यहाँ पे ये कंसिडर नहीं हो रहा 0 लगा दो, ये कंसिडर हो रहा है तो क्या कर दो 1 लगा दो। ये आपने रिवाइज कर लिया होगा, राइट डियर। Yes, sir. ठीक है, जो कंसिडर हो रहा है उसके आगे 1, जो कंसिडर नहीं हो रहा है उसके आगे 0। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मान लीजिए बच्चे ये हमारे क्या है, नंबर है, ठीक है। अब हम इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैं इसकी काउंटिंग आपको स्प्लिट करके सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, 1 का मतलब तो बच्चे 1 है, इसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हम, Yes, sir. मतलब कि ये वाली चीज क्या हुई, कंसिडर होगी, 1 वाला कंसिडर हो गया ना बच्चे यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। तो अब हम इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल 1, क्योंकि Yes, ये sir. कंसिडर हो गया, ठीक है बच्चे, Yes, sir. ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास सामने दे दिया गया नंबर 2, क्या दे दिया गया 2, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 लिख लिया, और सीधा ही मैं किसकी तरफ जाऊंगा, जो जहां तो इसके बराबर है जहां तो इससे छोटा है, और बराबर मेरे को मिल रहा है, क्या आ गया 2, Two. 2, Yes, sir. और 2 को इससे डिवाइड किया, 2 माइनस 2 करके बचेगा कितना बच्चे, 0. 0, तो मतलब ये वाली चीज कंसिडर होगी, Yes, sir. कंसिडर होगा 1, Yes, sir. 1 कैसे कंसिडर होगा, आपने खुद ही तो बोला 2 माइनस 2 0 हो गया बच्चे, Uh, उससे सर नियरेस्ट नहीं कंसीडर हो जाएगा। बच्चे जब बराबर 2 ही हो गया, मैंने क्या बोला, जहां तो सबसे बराबर हो जहां तो उससे कम हो, हाँ नहीं होएगा सर। है ना। अगर मान लो मैं ऐसे बच्चे करूं आपके सामने 2, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, यस सर। अगर यहाँ पे 2 आ गया मतलब मैं डिवाइड करने बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 आ गया, नीचे क्या बचेगा 0 हो गया, 0। यस ठीक सर। है। अब आप ये देखो कि ये वाला कंसिडर हो गया, ये कंसिडर हो रहा है 1 कहीं नहीं हो सर रहा, ठीक है, नहीं हो रहा। 1 यस नहीं सर। आ रहा ना, मैंने 1 को काउंट नहीं किया, ठीक है। यस सर। तो ये कंसिडर हो गया, तो मतलब इसके आगे 1 आ गया, ये क्या आ गया 0, तो मेरा बाइनरी क्या बन गया 2 का 10। ओके वंदना, ओके सर। ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखोगे बच्चे, मैंने आपको बताया भी था, ये वाली प्लेस कौन सी है 1th प्लेस, ये वाली प्लेस कौन सी है 2nd प्लेस, ठीक है। हाँ। अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है कि जो प्लेस है उसका एक कम पावर 0 में लगाते हैं, मतलब एक 2 है, 2 की पावर कितना होगा, ये फर्स्ट प्लेस है तो 0, ठीक है, 2 की यस सर। पावर 0 है, तो मतलब क्या हो गया, ये 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। अब ये कौन सी प्लेस है बच्चे, सेकंड है, ये यस कौन सर। सी प्लेस है, सेकंड। क्या है, सेकंड है, ठीक है, समझ आया आपको, यस सर। ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सेम 2 ही आएगा 2 सर। आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि प्लेस पे तो 0 था ना, और यहाँ पे 1 यस। आएगा, 1 इंटू यहाँ पे 2 रेज टू पावर क्या होगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू 2 पावर 1, 1। ठीक है। तो इसको जब आप इसको क्या कहते हैं कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ गया 2, ये 2 कितना आ गया 0, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2। ठीक है। तो अगर आप इसको दोबारा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो आपका आंसर वही आएगा, ओके बच्चे, ओके सर। है ना। अगर आप एक और देखें नंबर, अगर आपको एक आपके साथ और ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 0 1 0 0 1, ठीक है, ये नंबर है, इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वैसे लास्ट क्लास में बच्चे बताया गया था कि 0 अगर है तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। यस सर। तो मतलब कंसीडर वही करो, जो ये वाला और ये वाला। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें, ये प्लेस कौन सी होगी फर्स्ट, ये कौन सी होगी 4, ये कौन सी होगी 4। 6th, ये होगी 7th, ओके। यस सर। ओके, तो मैं चलो मैं यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, 1 इंटू, अब ये 7 है, 7th प्लेस है, तो यहाँ पे क्या करूंगा 6th, यस एक सर। कम लेना होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बाइनरी में 2 होते हैं तो 0 और 1, मतलब सेकंड यस प्लेस पे 1 होता है। हमने ऑक्टल में बताया था 8 होते हैं तो 0 से कहां तक होता है 7, सर। ठीक है, तो एक कम होता है, वैसी सेम चीज। तो 2 रेज टू पावर 6 है, तो मैं क्या करूंगा इसको
2 रेज टू पावर 5। यस सर। ठीक है, अब 2 रेज टू पावर 4 है तो क्या लिखूंगा, 1 इंटू 2 रेज टू 3। पावर 3 प्लस ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 1 रेज टू पावर 1 है, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। अब इसको जोड़ के देखिए, ऐड करके देखिए, 2 रेज टू पावर 6 कितना हो गया बच्चे, 64। 2 रेज टू पावर 5 कितना हो गया, 32। 2 रेज टू पावर 3 कितना हो गया, 8। और ये दोनों मिलकर लगा के कितना हो जाएगा, 1। देखिए कितना आया, 105 आ गया बच्चे। यस सर। ठीक है, समझ आया, इसलिए मैं क्या भी आपको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बता दूं। ठीक है बच्चे, यस सर। चलिए आगे। यस सर। इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए, ओके। अब ये क्या हो गया हमारा, बाइनरी में 1 का 1 होगा। ठीक है, अब ये 2 है तो मेरा 2 से सीधा ही कट हो जाएगा, मेरे को नीचे वाले नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो काउंटिंग क्या होगी इसकी, 2। तो ये क्या हो गया बच्चे हमारा, 1 1 0। 0। ठीक है, अब मेरा 3 है तो क्या मैं बच्चे 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। यस सर। तो मेरा 2 भी कंसिडर होगा, ये भी कंसिडर होगा, यस सर। क्योंकि मैं 3 के नीचे 2 लेके आऊंगा। 3 माइनस 2 कितना बचेगा, 1। 1, और 1 ये कंसिडर होना पड़ेगा अब इसको। यस सर। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं इसको, ये भी कंसिडर हुआ है, ये 1 ये भी हो गया, और 1 ये भी हो गया, तो इसका बाइनरी 11 हो जाएगा। ठीक है वंदना, वंदना बच्चे क्लियर है। यस सर, आपकी आवाज चली गई थी बीच में अभी। ओके, मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि 1 दोनों जगह कंसिडर हो रहा है, तो इसलिए 11 हो गया इसका बाइनरी फॉर्म। यस सर। क्लियर है ये, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 2 प्लस प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, सर 2 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं बच्चे, जब मेरा मेन एक्चुअली फॉर्म मेरे पास पड़ी है, ओके मेरे सर। पास मेरी जब एक्चुअल फॉर्म है 4 की, तो मेरे को उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके सर। ऐसे तो आप 1 प्लस 1 करके भी लिख दोगे। यस सर। बताओ, 1 प्लस 1 भी कर सकते हो, यस सर। फिर क्या करोगे, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। है ना। तो मतलब कि सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, 4 है मेरे पास, तो ये कंसिडर हो गया, तो बाइनरी में क्या आएगा, 1। यस सर। और ये कंसिडर हो रहा है, 2 नहीं हो रहा, 0। ये क्या होगा, यस सर। 0, क्या हो गया, 0। 1 0 0। क्लियर है बच्चे ये यस सर। बाइनरी। मतलब कि सबसे पहले जो भी हमारे सामने नंबर डिस्प्ले कर रहा है, पहले ये देखो कि वो 2 के मल्टीपल में एग्जैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, मतलब जब हमने यही बोल दिया बच्चे सबसे नियरेस्ट डिविजिबल, तो आप नियरेस्ट डिविजिबल के लिए उसको 1 1 1 थोड़ी करोगे, 2 प्लस 2 थोड़ी करोगे। समझ रहे हो बच्चे मेरी बात। यस सर। ठीक है, अब देखो 8 है, क्या है, इसके बाद क्या है, ये 2 8 है, पर यहाँ पे क्या गया 5। तो 5 के पास सबसे नीचे कौन है, 8 तो है नहीं, क्या है 4 है, तो मैं इसको 4 ऐसे लिख प्लस सकता 1। हूँ 4 प्लस 1, यस सर। है ना, 4 प्लस 1। तो मतलब ये वाला कंसिडर होगा 4, यस सर। बच कितना जाएगा 1, तो क्या आएगा 1 नंबर 1 0 1। 1 0 1। ठीक है, मतलब 2 कंसिडर नहीं हो रहा। ओके, अब ये क्या है 6 है, तो क्या होगा, सर 8। 4 प्लस 2, हाँ 8 तो आएगा नहीं, 8 तो बड़ा है 6 से, बड़ा है। यस सर। तो क्या आएगा, 2 नंबर कंसिडर हो रहा है, 4 2, तो क्या आएगा 1 1 1 0। 0। ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा है। यस सर। अगर 7 है तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 4 प्लस 2 प्लस 1 बच्चे, मतलब हम यस सर। तीनों कंसिडर हो गए, तो क्या हो गया 1 1 1। 1। ठीक है, अब जहां पे देखो बच्चे 8 आ गया, क्या आ गया 8, तो 8 को तो मैं सीधा लिख सकता हूं, बिकॉज उसके लिए मेरे पास एग्जैक्ट नंबर है, यस सर। राइट। तो मैं क्या करूंगा, 8 कंसिडर हो रहा है, इसके आगे 1, ये कंसिडर नहीं हो रहा 0, ये नहीं हो रहा 0, ये नहीं हो रहा 0, तो 8 का मेरा क्या बनेगा 1 0 0। क्लियर हुआ बच्चे। यस सर। ठीक है, क्या हो गया 1 0 0। ओके, चलिए अगर मैं नेक्स्ट ले लेता हूं, हमारे पास क्या आएगा 9। तो 9 को बच्चे मैं क्या लिखूंगा, 8 प्लस 1, क्या कहते हो,
यस सर। 8 प्लस 1, तो क्या कंसिडर हो रहा है? ये कंसिडर हो रहा है और ये कंसिडर हो रहा है, तो क्या आएगा नंबर? 1001। वेरी गुड। 10 आ गया बच्चे 10, तो 10 को क्या लिखूंगा मैं? 8 + 2। 2, तो क्या आएगा? 1, 4 कंसिडर नहीं हो रहा उसके लिए 0, 2 कंसिडर हो रहा है 1, 1 0 1 0। ओके, ओके सर। तो नेक्स्ट क्या आ गया? 11, 8 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, यस सर। तो क्या आ गया? 1, 4 कंसिडर नहीं हो रहा 0, 2 आ रहा है 1, 1 आ रहा है 1, 1 0 1 1। यस सर, डन। लिख लिए इसको बच्चे 11 तक आपने? यस सर। देख लीजिए, अगर 11 तक लिख लिया, फिर अभी मैं ऐसे कर देता हूँ, ऊपर वाले रब कर देता हूँ, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, मैं आपको 15 तक भी सिखा देता हूँ, ठीक है, आपको 15 तक याद होना चाहिए, इसको जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 11 के बाद लिखता हूँ 12, ठीक है, तो 12 को बच्चे कैसे लिख सकते हैं? 8 + 4। वेरी गुड, है ना, मतलब जो जो सबसे नीचे तक जाते जाए कितना बन रहा है, 8 प्लस 4 तो क्या होगा? 1 1 1 0 1। 0, यस सर। ठीक है, देन क्या आ गया? 13। 8 + 4 + 1। वेरी गुड, 8 प्लस 4 प्लस 1, तो क्या आ गया? 1 1 0 1, 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ गया बच्चे? 14। यस सर। 8 प्लस 4 प्लस 2, यस सर। 1 1 1 0, यस सर। देन क्या आ गया बच्चे? लास्ट आ गया हमारे पास 15, ठीक है, वो क्या होगा? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, देखो 15 हो रहा है, तो सारे के यस। सारे कंसिडर हो रहे हैं 1 1 1, देखो आ गया बच्चे, यस सर। ठीक है। बस आपने 15 तक इसलिए याद रखना बिकॉज हेक्साडेसिमल कहां तक होता है? 16 तक होता है, तो ये 15 का हाँ। मतलब 16 ही है ना, मतलब 15 यस। का मतलब एफ है, ठीक है, क्योंकि ओके। 9 तक क्या होते थे हमारे, डेसिमल खत्म हो जाते हैं, तो 10th का मतलब क्या होता है? 10th का मतलब क्या है बच्चे? ए, ठीक है, ऐसी तरीके से चलता रहेगा, ओके बच्चे, ओके सर। ठीक है, इस तरीके से चले आगे। यस सर। चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ओके। चलो अब नेक्स्ट बच्चे जो अभी हम करेंगे वो क्या है बच्चे, बाइनरी से ऑक्टल। जैसे मैंने पहले आपको स्टेप बता दिए कैसे करते हैं, अब मान लीजिए मैं आपको एक नंबर देता हूं, तो आपने उस नंबर का बच्चे क्या करना है, ऑक्टल में लेके जाना है, ठीक है। नंबर है 1 1 0 1 0 ट्रिपल 1, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, फिर आप उसका नेक्स्ट स्टेप करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चे? फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको आप मार्क कर लो, है ना, मार्क द नंबर्स, ठीक है जी, फॉर 3, ठीक है, फॉर 3 डिजिट्स, ओके, या ये कह लीजिए डिवाइड द नंबर इनटू 3 डिजिट्स, ओके बच्चे। तो क्या कर ओके लिया, सर। 3 3 3। तो अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो पूरा नहीं हो रहा उसके आगे 0 लगा दो। अब ये 3 का पेयर बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, अब ये 3 का नहीं बन रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 0 आगे लगा देनी है। ये हो गया हमारे पास, सॉरी यस यहाँ सर। पे बच्चे 0 आएगा, देखो ये ऐसे हो गया बच्चे, यस सर। बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे 1 पे भी, फर्स्ट प्लेस पे भी 1 है, सेकंड पे भी 1 है, थर्ड पे भी 1 है कि नहीं है बच्चे? यस सर। तो मतलब अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, वैसे तो मैंने भी पीछे याद करवाया ही आपको, अगर हम इसको यस सर। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 1, यस सर। ये क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1, ये क्या आएगा बच्चे, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1, देखिए क्या आता है जी, ये बच्चे आ गया 4, ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 1, ठीक है। तो मेरा ये नंबर ये कितना बन गया, 7, ठीक है बच्चे, ठीक है सर। ये 4 प्लस 2 प्लस 1, 7 बन गया। यस सर। और अभी रिसेंट जो हमने चार्ट बनाया है उसमें देखिए 111 की जो हमने फॉर्मुलेशन करी थी वो 7 के बराबर ही है, देखो यस सर। है कि नहीं है बच्चे, है सर। है ना, 7 के बराबर है बच्चे।
ठीक है, यस सर। ये क्या हो गया 7। ओके, ओके 0 1 0 का मतलब क्या है, फर्स्ट प्लेस पे भी बंदा गायब है, इस पे भी गायब है, तो मतलब ये 2 की है बच्चे। यस सर। देखो मतलब ये 10 ही दिख रहा है हमें, ध्यान से देखो तो 10 ही दिख रहा है, यस सर। और 1 0 हमारी किसकी होती थी, 2 की होती थी। ठीक है बच्चे, किसकी होती यस है, सर। 2 की। 2। ओके, और ये अगर ध्यान से देखें, इस प्लेस पे क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 1। ठीक है, तो ये बन गया यस सर। 1 प्लस ये क्या होगा 2, तो क्या हो गया 2 प्लस 1 3, तो जो मेरा नंबर निकल के आ गया 327। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे बच्चे, 327 ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या लिखूंगा 8, क्यों, क्योंकि मैंने बाइनरी से बच्चे इसको किस में करा है, ऑक्टल। ऑक्टल में। क्लियर हुआ बच्चे, यस सर। क्या लिखा है इसको, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। समझ आ गया ये वाला मेथड। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको आप करिएगा। ठीक है, नंबर है 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0, ये नंबर है बच्चे, इसको आप करिए ऑक्टल फॉर्म में करिए इसको। सर 2256 ब्रैकेट में 8। बच्चे 2 2 नहीं है, 3 3 5 6 है, ध्यान से देखिए। 3। ओ सर, यस सर, 3356 3 है, 3 5 सॉरी। 6, ठीक है। अब देखो ये यस। वाला नंबर ब्रेक हो गया, ये वाला नंबर ब्रेक हो गया, और ये वाला नंबर ब्रेक हो गया, और ये वाला नंबर को ब्रेक करने के लिए आई हैव टू ऐड 0 इन फ्रंट ऑफ इट, है ना, क्योंकि 0 की वैल्यू तो नहीं है, बट हम आगे करके लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, है ना, हमारा ऑक्टल के लिए 3 3 का हो जाएगा। अब ये पेयर क्या है 1 1 0, क्या है 1 1 0, ये प्लेस कौन सी है, सेकंड प्लेस, ये प्लेस कौन सी है, थर्ड प्लेस। ठीक है, तो इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा 6। अभी आप यस सर। चार्ट को देखें फिर भी उसमें देखेंगे बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी 6 को लिखूंगा, ये कौन सी प्लेस है, थर्ड प्लेस है, तो थर्ड प्लेस मतलब एक पावर कम, तो मतलब 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1। इसके बाद कौन सी प्लेस है, सेकंड, तो ये क्या सिक्स। आएगा 1 इंटू 1, और 0 है, ये तो मैं 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी कर लो, है ना, क्या ही आएगा बच्चे, 0 ही आएगा। तो इसको जब आप ऐड करोगे 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6। ठीक है, अगेन अगर हम इसको ऐड करेंगे ये कितना आएगा, ये कौन सी प्लेस है, थर्ड, थर्ड प्लेस का मतलब क्या होता है 2 रेज टू पावर 2 4 हो गया, और ये क्या है 2 रेज टू पावर 0, क्योंकि 1 1 वाले कंसीडर करें तो क्या होगा 2 रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1 इस प्लेस का, ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 1 5। 5। मैं आपको इसके अंदर ही करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर ही करना सिखा रहा हूँ। ये देखिए ये प्लेस है फर्स्ट, तो ये कितना हो गया 2 रेज टू पावर 0, कितना हो गया यस 1, सर। ये कितना हो गया 2 रेज टू पावर 1 यस सर। 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया बच्चे, यस सर। तो ये आ गया 3, ये भी सेम है इसलिए इसका भी क्या गया 3। तो आपका नंबर कितना आ गया 3356, पावर मतलब पावर नहीं 8। सॉरी बेस 8 आ गया, पावर तो ऊपर होती है ना, बेस कितना आ गया यस। बच्चे आपका 8 आ गया। क्लियर हुआ बच्चे, यस सर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब ये देखने की कोशिश करिए, एक नंबर को निकालिए, इसको निकालिए जी, इसको आप लेके चलिए ऑक्टल के अंदर। ऑक्टल में निकालना है ना सर? हाँ जी हाँ जी, ऑक्टल में ही लेके चलिए, यही बोला है। ओके सर।
सर 437 बेस 8। कितना है बच्चे? 437 बेस 8। 437 ये कह रहे हो? यस सर। ठीक है, देखते हैं। अब ये कितना हो गया बच्चे? 333। ये कितना हो गया? ये 3 में ब्रेक कर लिया। अब ये कितना यस है देखिए, 2 रेज टू पावर 0 1 हो गया। ठीक है, 2 रेज टू पावर क्या हो गया ये? 1। 2 हो गया, 2 + 1 3 3 और 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 4 + 3 कितना हो गया ये? 7। 7 हो गया। ऐसे 0 11 पीछे किया था, कितना हो गया? 3 हो गया था। और ये वाली यस प्लेस भी नहीं है, ये वाली प्लेस भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? 4। ठीक है बच्चे, तो कितना आ गया हमारे यस पास? 4 3 7। 7। क्लियर हुआ बच्चे अब आपको? यस सर। ठीक है, तो आपने अब किस तरीके से लेके जाना है, हमेशा इस तरीके से इसको फॉर्म करना है जब भी आपके पास ये नंबर आ जाए ऐसे। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? बाइनरी से ऑक्टल। ठीक है, क्या हो गया? बाइनरी से ऑक्टल। अब देखिए, जब मान लीजिए मैं आपको ये दे दूं कि ये क्या है, ये ऑक्टल नंबर है, तो क्या आप बच्चे इसको बाइनरी में लिख सकते हो? यस सर। कैसे? सर 1 मिनट में लिख के दिखाती हूँ। इसके 3 डिजिट अलग लिख दो, हाँ जी सर। इसके 3 डिजिट अलग लिख दो, इसके 3 0 डिजिट अलग 1। लिख दो, है ना? लिखो, कोई बात नहीं, आराम से लिख लो। सर 0 1 1 फर्स्ट का आ गया 0 1 1 1, 1 का क्या आएगा? 0 0 1 वेरी गुड। 4 का 1 0 1 0 0 0। 1 0 0 बच्चे। हाँ जी सर, यही बोला। ठीक है, तो अब नंबर कितना आ गया जी? 0 तो हटा ही देंगे, नंबर कितना आ गया? 11। 0 1 1 ये नंबर आ यस। गया, क्योंकि यस सर। नंबर के आगे 0 तो हमें लगानी नहीं है, नंबर के पीछे जरूर लगानी है। ओके बच्चे, ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। चलें आगे। यस सर। ओके, अब एक चीज और अगर आप ध्यान से समझे, जैसे मैंने आपको वो नंबर कराए थे, क्या कराए थे? नंबर कराए थे। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बच्चे नंबर कराए थे ऐसे करके, कि ये क्या? 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके आप 9 तक देखें तो हमारे क्या हो जाते हैं बच्चे? ये क्या हो जाते हैं? ये 10 हो जाते हैं ना। जैसे 10 आपका 10th नंबर आएगा, उसको हमने क्या लिखना है? ए। 8 11th नंबर क्या आएगा? बी। 12th नंबर क्या आएगा? सी। 6 13 क्या आएगा बच्चे? डी। 14 क्या आएगा? ई। और 15 क्या आएगा बच्चे? F। एफ। और मैंने 15 तक आपको स्प्लिट करके दिखा दिया कि 15 कैसे बनता है। ठीक है, बताया था ना? यस 8 + 4 + 2 + 1। ठीक है, यस सर। करा था हमने अभी। 8 + 4 + 2, ये कितना यस किया था हमने? 8 + 4 + 1। ठीक है, यही चल रहा बच्चे हमारा सारा का सारा। सर। ठीक है जी, ये कितना था? 8 + 2 + 1, और ये था 8 + 2। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि ये नंबर क्या होते हैं बच्चे हमारे? किसके अंदर होते हैं हमारे? हेक्साडेसिमल में होते हैं। ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना, जितने भी आपने बच्चे अभी नंबर करे हैं, बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए आपने क्या किया है? 3 से किया है, 3 डिजिट्स को बनाया है। बस एक नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर 4 आपको बच्चे हेक्साडेसिमल में जाना है तो आपने अब 3 नहीं लेने, कितने लेने हैं? 4। 4 मतलब कि कितने डिजिट्स को अलग अलग कर देना है? 4 को। और जहां पे काउंटिंग 10 आई, वहां पे उसका नंबर ये नहीं लिखना है, उसका नंबर आपने क्या लिखना है? ए। ए। क्या लिखना है? ए। मतलब कि जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। समझ रहे हैं बच्चे? ओके सर। क्लियर हुआ वो आपको? यस सर। ठीक है, चलो। अब मैं क्या, जैसे बाइनरी से हेक्सा हम ऐसे लेके आए थे ना कि ये नंबर इतना है, जब काउंटिंग करके आपका 10 बने तो आपने उसको 10 नहीं लिखना, आपने उसकी जगह क्या लिख देना? ए। ए। अगर काउंटिंग करे 11 बने तो आपने 11 की जगह क्या लिख देना? बी। ओके बच्चे, ओके सर। चलो मैं एक क्वेश्चन डालता हूं आपके लिए, ये सामने ही रखता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बस आपने एक चीज को ध्यान रखना है मद्देनजर कि हेक्साडेसिमल मींस 4 होता है बच्चे।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये नंबर है 11 1 0 1 1 0 0 1 0। बच्चे ये क्या है, डेसिमल में है, सॉरी बाइनरी में है, इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। बस एक चीज ओके ध्यान रखना, जब नंबर बन जाए उसके बाहर क्या लगा देना है, 16। ओके ठीक सर। है, सर ये नंबर 10 से अगर ऊपर होंगे तो ABCD आएगा, लेकिन अगर 10 से ऊपर हुए तो? बच्चे 10 से ऊपर हुए तभी तो एबीसीडी लिख रहा है ना। इसकी काउंटिंग नहीं कितनी बन रही है, काउंटिंग कितनी सर बन 10, रही है? सर 10 से नीचे मेरे को कहाँ 10 कंफ्यूज से हो गई। नीचे बनेगी बच्चे, 10 से ऊपर ही तो जा रही है। अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से दिए, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, इसका तो जरूरत ही नहीं है। अब ये नंबर पे क्या आएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। यस सर। 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1, 2 आएगा बस। बाकी तो जीरो यस जीरो है, सर। कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, वही बोल रही थी सर, अगर ये 2 आएगा तो इसमें ABCD तो नहीं आएगा ना? इसमें क्यों आएगा बच्चे, जब 10th का रिप्रेजेंटेशन ए है, 11th का बी है, उसमें क्यों करना है हमने? हेक्सा तो का मतलब इसलिए 10 से ऊपर वालों को करना है ना हमने, 9 से ऊपर वालों को। ठीक है, सर मैं ये समझी नहीं, मतलब इसमें देखो 2 आ रहा है, मतलब मेरा 2 आया, लेकिन 10 से नीचे वाला नंबर है ये। एंड आपने बच्चे कहा है कि मैंने क्या 10। बोला, जब 9 से सारे नंबर ऊपर जाएंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन ये है, 2 का मतलब तो अच्छा 2 ही लिखना है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, फिर तो हो गया मेरा सर, 2 का एक तो 2 मिनट। ही लिखना है ना हमने, यस वो सर। जो नंबर है वो तो वही लिखने है। बस मैंने क्या बोला, जैसे 9 से काउंटिंग ऊपर जाए क्या भर देना है, ABCDEF, बस वो भर ठीक है देना है। सर। ठीक है, क्या है सर आपका थ्री नंबर? बी सर 3B2 हाँ बेस 16। बस, हाँ बस यही आना है। अब ये ओके देखो, सर। अब ये बी कैसे आता है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, 1। अगर आप ध्यान से देखिए 1 आएगा, यहाँ पे कितना यस आएगा, सर। यहाँ पे 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। 8। यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। 8। 8 ही आ रहा है, यस सर। 8 ही आएगा ना बच्चे। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8। तो क्या हो गया, 8 प्लस 2 प्लस 1, 11 आ गया। बट हम 11 को रिप्रेजेंट कहाँ कैसे करते हैं, बी। बी से। तो ये क्या आ गया, 1, ये क्या आ गया, 2। तो 2 प्लस 1 3। तो हमारा बच्चे जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, 3B2 ब्रैकेट के साथ हमने बेस लगा दी 16। क्लियर है बच्चे अब? ठीक है वंदना? यस सर। ओके, यस सर। चलो एक और नंबर है लास्ट, फिर इसको बाद मैं बताऊंगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी। 1001 0100 1001। ये करिए बच्चे, ये क्या बनता है? सर 949 बेस 16। हाँ जी, 949 बेस 16। अब देखो, ये वाला नंबर क्या होगा, 1। ये वाला नंबर क्या होगा, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये कितना होता है, 8। तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। अगेन ये क्या है, ये यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। ये क्या होता है, वैसे 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है। तो ये क्या आ गया, 4। ये कितना होगा, ये सेम है, तो 949। 9। ठीक है, अब क्लियर हुआ बच्चे कैसे करते हैं हेक्साडेसिमल?
यस सर। नंबर सेम ही है, तरीका सेम ही है, बस करने का क्या है, बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बदल जाती है। ओके ओके सर। ओके। अब एक और अगर हम मेथड को ध्यान दें कि अगर हमने करना है हमारे पास, दैट इज कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी, तो मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है BFA 60, तो इसको आप कैसे लिखेंगे बाइनरी में? B का मतलब कितना हो गया बच्चे? 11। F का 11। मतलब कितना हो गया? 15। A का मतलब कितना हो गया? 10। 10। ठीक है। अब देखो यस। 11 को क्या लिखते हैं हम? बी। 1011। हाँ। ठीक है, यस सर। 1011 है। यस सर। 15 को क्या लिखेंगे? 1111। ठीक है बच्चे। यस सर। A को क्या लिखते हैं? 1। 1010। यस सर। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा? तो B पहले है तो मतलब 11, तो नंबर क्या होगा? 1011। F है तो क्या आएगा? 4 टाइम्स 11, और 10 है तो क्या आएगा? 1010। बताइए, अब क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। तो मतलब बस आपने क्या करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी इस तरीके से कन्वर्ट करना है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया हो। यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने जितने भी आपको कल वाली क्लास में कराए थे, हमने ये सारा कर लिया। बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है, बाइनरी से हेक्सा में कैसे जाना है, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाना है, और इवन हमने ये भी लर्न कर लिया ऑक्टल से बाइनरी में वापस कैसे आते हैं, हेक्सा से डेसिमल में वापस कैसे, हेक्सा से बाइनरी में कैसे आते हैं, और डेसिमल से बाइनरी में कैसे वापस आते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो हमने लर्न कर लिया। यस सर। ओके, इसमें तो वो कंफ्यूजन नहीं है। अब एक नो। चीज आप ध्यान में रखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिए, पेपर में कभी भी हमें ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है कि ऑक्टल से आप हेक्सा में करिए। किस में करिए? ऑक्टल से आप किस में कर दीजिए? हेक्सा में। या ऑक्टल से बच्चे किस में करिए? डेसिमल। डेसिमल में। ठीक है, एक चीज आप ध्यान से समझना, जहां ये करिए डेसिमल से हेक्सा या डेसिमल से ऑक्टा, इवन मतलब इन तीनों में आपस में कोई कॉम्बिनेशन बना दिया गया। ठीक है बच्चे। अब ओके सर। सबसे बड़ी बात आपको जो समझने की जरूरत है कि ये भी एक इजी स्टेप है। इजी स्टेप क्या है? आपको ऑक्टल में नंबर दे दिया गया, आपको बोला डेसिमल में कन्वर्ट करो, आप पता क्या करें, आप बीच में ले जाएं उसको। ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करना आता है वंदना को? यस सर। आता है। तो क्या बाइनरी से हम बच्चे हम डेसिमल में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं सर। जा सकते हैं। तो बस डेसिमल में सीधा ले जाने के बजाय पहले किस में ले आए उसको? बाइनरी। बाइनरी में। अगर ऑक्टल से हेक्सा आ गया है, फिर अगेन बाइनरी ले आइए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल अभी सिखा दिया आपको। यस सर। ठीक है, तो मतलब इन तीनों से आपस में कभी भी किसी के पास जाना है तो पहले किस में ले जाइए आप उसको? बाइनरी। बाइनरी। बाइनरी में लेके आना आ गया तो इसके बाद आपको पता ही है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके सर। क्लियर हुआ बच्चे अब आपको? यस सर। बाइनरी से डेसिमल भी आता है, डेसिमल से बाइनरी आता है, हेक्सा से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, सारे हमने सीख लिए हैं। बस एक प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा केबीसी केवीएस मैदान की बुक में से, उसके बाद आपके सारे के सारे बाइनरी और ऑक्टल के हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, ओके सर। क्लियर है? यस सर। चलिए।